हेलो हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं बेंजीन के बारे में। आप बेंजीन के बारे में बहुत टाइम सुन चुके होंगे, मतलब अभी तक ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन ज़रूर सुने कि बेंजीन होता क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, इतना कुछ सुन चुके होंगे। लेकिन बेंजीन जो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो उसी के बारे में आज बेंजीन के बारे में हम पूरा हिस्ट्री हम देखेंगे। तो बेंजीन की जो डिस्कवर किए थे, खोज किए थे, वो केकुले नामक या माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेंजीन होता क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं बेंजीन। बेंजीन इसका केमिकल फार्मूला जो होता है आपका C6H6 होता है। बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है आपका? C6H6 होता है। ठीक। बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H6। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकते हैं? जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 6 है। तो कार्बन की संख्या क्या है? बेंजीन आपको पता होगा एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक मतलब एरोमेटिक है, जो रिंग में हमेशा पाया जाता है। तो साइक्लिक 6 कार्बन दिए हुए हैं तो 6 रिंग आपका बनेगा। ठीक। तो ये होता है आपका, ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला C6। अगर इसको हम तोड़ के लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसका केमिकल फॉर्मूला हम स्ट्रक्चर को तोड़ के लिखना चाहें तो यहाँ पर आपको पता होता है कार्बन जो होता है यहाँ पर कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, जो अपने आसपास 4 बंधों से संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं बेंजीन के फार्मूला को? यहाँ पर CH2 यहाँ भी आपका CH2 होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा? CH2 CH2, यहाँ पे आपका क्या होगा? CH2। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक। तो इसको कैसे समझ सकते हैं आप लोग? ये डबल बॉन्ड आपका क्या है? एक कार्बन की जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करता है। ठीक। अगर CH2 यहाँ पर है तो ये आपका डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। CH2 है तो डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पूरे बंध संतुष्ट हैं। कार्बन के पूरे बॉन्ड संतुष्ट, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, 1 2 3 4, टेट्रावाइलेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन के पास हो गया। अगर इसको हम ओपन करके लिखना चाहें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH। तो यहाँ पर हो गया, कितना बंद हो गया? 4 बंद हो गया। तो यहाँ पर वो एक कम्प्लीटली है, इसलिए CH2 लिख दिया हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रही बेंजीन की बात। इसका ये हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया, जो साइक्लिक कंपाउंड होता है ये बेंजीन होता है C6H6। ठीक। अगर इसको हम तोड़ के लिखना चाहें CH2 की भाषा में तो CH2 की भाषा में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, स्टेबल क्यों होता है। ये अपनी स्टेबिलिटी के कारण ही, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ही अपना स्टेबिलिटी हाई शो करता है। ठीक। तो यहाँ पर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो समझिए कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। ठीक। इसके बाद हम देख सकते हैं, हम फर्स्ट में स्टार्टिंग फार्मूला इसका इस प्रकार से देखे थे, ऐसे देखे थे। यदि हम इसकी अनुनादी संरचना बनाएं, अनुनादी संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक ही होता है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। जब यह दोनों तरफ काम करता है तो आपका ऐसे एरो का चिन्ह लगता है। ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस चिन्ह जो होता है आपका, माइनस नहीं, बॉन्ड। बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो आपका ये दूसरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमेशा आपका 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, जिसका अब हम होमोलेटिक क्लीवेज कराते हैं तो रेडिकल फॉर्म होता है। यदि हेट्रोलेटिक क्लीवेज कराते हैं, यहाँ पर हेट्रोलेटिक अलग अलग
हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराते हैं तो एक प्लस वाला साइन होता है, एक माइनस वाला साइन होता है। ठीक, तो ये हो गया इसका बेसिक सा एग्जाम्पल। ठीक, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक का। तो आपको पता होगा कि ये वाला बॉन्ड क्या है, आपका पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को जब हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराने पर क्या होता है आपका, ये दो भागों में टूट, एक प्लस वाला साइन से टूट जाता है, एक माइनस वाला साइन से टूट जाता है। आपको पता होगा माइनस हमेशा एक बॉन्ड का फॉर्म ले सकता है और पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, पाई बॉन्ड हमेशा एक माइनस चिन्ह में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये इसका क्या बोलते हैं, इसका कैरेक्टर होता है, इसका लक्षण होता है, या इसको बोल सकते हैं इसका इसका एक क्वालिटी होता है, गुण होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह आ गया। इसके बाद माइनस चिन्ह आपका यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा पाई बॉन्ड का, तो ए वाला हट जाएगा, ये वाला हट के यहाँ पर एक माइनस चिन्ह फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आपका प्लस चिन्ह वहाँ हटेगा नहीं, ये आपका प्लस यहीं कहीं रहेगा। तो माइनस चिन्ह यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये जो पाई बॉन्ड है वो आपका टूट का क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। जैसे यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराया है ना, सेम टू सेम वैसे ही हो गया। आपको पता होगा मैं क्या बोला, पाई बॉन्ड प्लस में टूटता है और माइनस में टूटता है। ठीक, प्लस और माइनस में टूटता है। पाई बॉन्ड किस में टूटता है आपका, एक प्लस में टूटता है और एक माइनस में टूटता है, दोनों जोड़कर एक माइनस चिन्ह या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर यदि हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराते हैं तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो प्लस और माइनस जोड़कर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर माइनस आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। ठीक, इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पर से, तो ए बॉन्ड डिलोकलाइज होकर यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या बनाएगा आपका, इसको पहले मिटा लेते हैं। इसके बाद क्या हो गया, ये माइनस चिन्ह कहाँ चला गया आपका, यहाँ पास माइनस चिन्ह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पास बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हुआ, माइनस चिन्ह यहाँ पास बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसके बाद ए वाला जो बॉन्ड है आपका आगे की ओर खसक गया, या मतलब यहाँ से निकल गया, तो ये माइनस चिन्ह में यहाँ पास आ गया, प्लस से तो पहले से था। ठीक, ये हो गया तीसरा स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखते हैं अगला, यहाँ पर दोनों तरफ हो रहा है ना, ये रिवर्स भी हो सकता है आपका। इसके बाद ये जो माइनस है आपका, ये पुनः बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये हो गया, ऐसे डिलोकलाइज होकर इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए, ये फोर्थ हो गया, तो स्टार्टिंग में क्या था आपका, माइनस चिन्ह यहाँ था, माइनस नहीं, इसका बॉन्डिंग किस टाइप से था, स्टार्टिंग में यहाँ पास था ऐसे, और यहाँ पास कहाँ पास आ गया, ये डिलोकलाइज होकर उसके नीचे आ गया। मतलब बेंजिंग क्या होता है, अनुनादी संरचना के कारण ही स्टेबल होता है। तो इसके जो बॉन्ड है उसके रिंग के अंदर घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिलोकलाइज हो सकते हैं, इसको इसलिए इसको इस प्रकार भी शो किया जा सकता है। ये हो गया इसका फिफ्थ स्ट्रक्चर, यही होता है इसका अनुनादी संरचना। अगर यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं कि किस प्रकार बनाना है करके। ठीक, आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।